ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 14 से 16 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीनदयाल बिरतु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। दीनदयाल बिरतु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। कत सिख देई हमहि को माए, गाल करब कहीं कर बलु पाए। राम ही छाड़े कुशल कहीं आजो, जहि जने सुदे जुबराजो। भयउ कौशिलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखऊं कस न जाए सब शोभा, जो अवलोके मोर मनु क्षोभा। पूत विदेशु न सोचो तुम्हारे, जानत हूँ बस ना हो हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखन भूप कपट चतुराई। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहो अर गानी। पुनियस कबहू कहसी घर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ावो तोरी। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। काने खोबरे कोबरे, कुटिल कुचाली जानी। तिय बिसेखी पुनि चेरी कही, भरत मातो मुस्कानी। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। प्रिय बादिनी सिख दीन्हु तो ही, सपनेहु तो पर को पुन मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जहि दिन होई। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साचे हूँ काली, देव मांगु मन भावत आली। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पियारी। मोह पर करही स्नेहु बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। जो विधि जन्मु देई करी छोहु, हो राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। दीनदयाल बिरदु संभारे,
हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, भरत शपथ तोहि सत्य कहो, परिहरि कपट दुराऊ। हरस समय विषमौ करसी, कारण मोहि सुनाऊ। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एक ही बार आस सब पूजे, अब कछु कहब जिभ करि दूजे। फोरई जोगु कपारो अभागा, भले कहत दुख रो रही लागा। कहीं झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हि करुए मैं माए। हमहु कहबे अब ठकुर सुहाती, नहीं तो मौन रहब दिन राती। करि कुरूप विधु पर बस कीन्हा, बाबा सोलुनिय लहिय जो दीन्हा। कौन पहोऊ हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब हो बकिरानी। जारई जोगु स्वभाव हमारा, अनभल देखे न जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गुड़ कपट प्रिय बचन सुनी, तीयधर बुद्धि रानी। सुरमाया बस बैरिनी, सुहृद जाने पतियानी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी कहते हैं कि मंथरा जो कह रही है कैकेयी से कि हे माई, हमको कोई क्यों डांटेगा, हमको कोई दंड क्यों देगा, और मैं किसके बल पर बढ़ बढ़ के बोलूंगी, अपना गाल बजाऊंगी। आज तो श्री राम से बड़ा या श्री राम के ऊपर जो विधाता अपना हाथ रखे हैं या विधाता जो कर रहे हैं वो कितना अच्छा है। उनका दिन बड़ा सगुन है जो कि राजा उनको युवराज पद दे रहे हैं। और माता कौशल्या का देखो, उनके ऊपर तो विधाता अनुकूल है, उनका तो गर्व ही नहीं समा रहा, वो तो गर्व से फूली फूली घूम रही है।
और तुमको क्या, तुमको तो कुछ अच्छा लगता नहीं, जबकि राजा तुम्हारे बस में है। तुमको तो पलंग पे पड़े पड़े नींद लेना अच्छा लगता है, लेकिन हमको ये सब देख के बड़ा क्षोभ हो रहा है। हमको अगर हम देखें तो हमको बड़ा क्षोभ लग रहा है देख के। रानी ने जब कैकेयी ने सुना कि क्षोभ लग रहा है तो उनको बड़ा अंदर से क्रोध आया। क्रोध आया तो डांट के कहती है मंथरा से, अब चुप रह तुम, घर फोड़ी, कुचाली, कुबड़ी, तू अब चुप रह। अब आगे अगर जरा सा भी बोली तो तुम्हारी जीभ कटवा के बाहर निकालूंगी। हर्ष के समय विषाद कर रही है, तू इस तरह से क्यों बोल रही है? हमारा घर फोड़ रही हो, हमारे रकुल वंश में बड़ा भाई राजा हो, छोटा भाई उसका सेवक हो, यही रकुल वंश की सुहावनी रीति है। तेरे को क्या पता? तू तो घर फोड़ी है, कुचाली है, कुबड़ी है। डांट के कही। अब फिर थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मुस्कुराने के बाद में कहती हैं कि अब तू बता हमको, सच सच बता कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। और उसी के आगे कह दी कि भारत की सौगंध है, अगर तुम नहीं बताओगी, भारत की सौगंध तुमको हम दिला के कह रहे हैं कि तुम बताओ क्या बात क्या है, सच सच बता। तब वो कहने लगी कि अब क्या बताऊं, मैं कोई चीज सही बात कह रही हूं तो आपको बुरी लग रही है। अब मैं दूसरा दिमाग कहां से लाऊं, अब दूसरी जीभ बनाऊं तो तुमसे हम बात कहूं। हमको तो विधाता ने ही ऐसे बना दिया है, कुबड़ी कुचाली, तो जो बोया है वही तो काटूंगी ना। अब मैं दूसरा हम कहां से बना लाऊं? मैं कोई अच्छी बात कहती हूं तो आपको कड़वी लगती है। मैं नहीं चाहती कि आपका अहित हो किसी तरह। हमको क्या, हमको तो, हम तो दासी ही रहेंगे, हम तो रानी बन नहीं जाएंगे, हम तो दासी ही रहेंगे ना। हम लेकिन चाहते हैं कि तुम्हारा अहित कहीं ना हो, तुम्हारा नुकसान कहीं ना हो, तुम्हारा अच्छा बना रहे। और क्यों इस तरह कह रही थी? क्योंकि मां सरस्वती जी उसकी मति फेर गई थी और देवताओं का पूरा उसके ऊपर वरदहस्त प्राप्त था, इसलिए वो जो है इस तरह की बातें बोल रही थी। उसका दिमाग तो भ्रमित था। कैकेयी भी अब क्या करती रानी, उसकी इस तरह की बातें सुन के सुन रही हैं। सुनने के बाद में अब क्या उत्तर देंगी आगे इसका, ये मैं अगले भाग में आप लोगों को बताऊंगा। इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। मैं फिर एक बार निवेदन कर रहा हूं, जिन भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैं बार बार अपने हृदय की गहराइयों से बार बार जो है उनको मैं स्वागत, अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूं। जिन भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी करें, लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जो है जय श्री राम लिखें। मैं अगले भाग में अगली चौपाई के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।